तो इमेजिन कीजिए एक ऐसा दौर जब बॉलीवुड का मतलब सिर्फ और सिर्फ गोविंदा था, जिनकी कॉमेडी पर पूरी दुनिया हंसती थी। आखिर वो अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब कैसे हो गए? पर ये सिर्फ गोविंदा की कहानी नहीं है। किसी का करियर जेल ने खत्म कर दिया तो किसी को बॉलीवुड के पावरफुल लोगों ने धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया। तो आज हम देखेंगे बॉलीवुड के 10 सुपरस्टार का सच, जिनका कभी सिक्का चलता था लेकिन आज वो खुद इंडस्ट्री में गुमनाम हो चुके हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो आपको सच में शॉक कर देंगे। तो नंबर 10 पे कादर खान। तो उनका डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब 2000 में वो बीमार पड़े थे। मतलब कादर खान सिर्फ एक्टर नहीं थे, बॉलीवुड के सबसे बड़े राइटर भी थे। लेकिन नए दौर के डायरेक्टर को उनके भारी भरकम डायलॉग पुराने लगने लगे। लेकिन जब वो बीमार हुए तो इंडस्ट्री ने उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली। लेकिन उनका डाउनफॉल का असली रीजन इंडस्ट्री का सेल्फिश नेचर था। जब तक उनके डायलॉग हिट थे तब साथ थे, जैसे वक्त बदला तो उन्हें साइडलाइन कर दिया और वो बॉलीवुड छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो गए। नंबर 9 पे तुषार कपूर। तो इनके डाउनफॉल की शुरुआत गोलमाल सीरीज सुपरहिट होने के बाद हुई। दरअसल गोलमाल सीरीज में तुषार ने लकी यानी गूंगे का रोल इतना बेहतरीन निभाया कि लोग उन्हें सिर्फ उसी रोल में देखना चाहते थे। आई थिंक मुझको लगता था कि नहीं हमें सेफ रहना है, अगर हम फिल्म बनाएंगे तो हम उसको गोलमाल के टाइप वाला रोल ही देंगे। लेकिन उनका डाउनफॉल का असली रीजन उनकी लिमिटेड एक्टिंग स्किल थी। मतलब जब भी उन्होंने सीरियस रोल करने की कोशिश की तो दर्शक उन्हें देखकर हंसने लगे और उस इमेज से वो कभी बाहर नहीं निकल पाए और एक सुपरस्टार नहीं बन पाए। तो नंबर 8 पे आफ्ताब शिवदासानी। मतलब इनका डाउनफॉल तब आया जब 2005 के बाद मस्ती सीरीज हिट हुई। मतलब आफ्ताब हमेशा मल्टी स्टार फिल्मों में नजर आए। दिक्कत ये हुई उनको वो अपना कभी फैन बेस बना नहीं पाए। मतलब उनका डाउनफॉल का असली रीजन गलत स्क्रिप्ट सिलेक्शन था। उन्होंने कभी भी अपनी पहचान एक सोलो स्टार के तौर पर बनाने की कोशिश ही नहीं की। वो हमेशा रितेश देशमुख या विवेक ओबराय जैसे एक्टर के पीछे दब कर रह गए। तो नंबर 7 पे आते अंसरानी। तो इनका डाउनफॉल तब हुआ जब 90s में बॉलीवुड का स्टाइल बदल चुका था। मतलब अंसरानी साहब की कॉमेडी वही 70 वाली स्टाइल की थी। मतलब जोर से चिल्लाना और अजीब चेहरे बनाना, और ये नई जनरेशन को ओवर एक्टिंग लगने लगी। मतलब उन्होंने हमेशा वही जेलर और सेलिब्रेंट वाले रोल किए। जब तक ऑडियंस ने कुछ नया और मॉडर्न मांगा तो अंसरानी साहब के पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो नंबर 6 पे शक्ति कपूर। मतलब उनका डाउनफॉल का रीजन 2005 का वो मशहूर कास्टिंग काउच केस था। मतलब 2005 में एक न्यूज चैनल ने शक्ति कपूर को कैमरे पर ऐसी बात करते पकड़ लिया जो फिल्म इंडस्ट्री का डार्क सीक्रेट थी। उन्होंने कास्टिंग काउच को लेकर कई बड़े नामों का जिक्र किया था और इस स्टिंग ऑपरेशन ने उनकी पब्लिक इमेज को इतना गंदा कर दिया कि फैमिली ऑडियंस ने उनकी फिल्में देखना बंद कर दी और वो पूरी इंडस्ट्री में अकेले पड़ चुकी थी और लोगों ने उन्हें सिर्फ बदनाम विलन की तरह देखा। तो नंबर 5 पे शाहीन आहूजा। लेकिन उनकी डाउनफॉल की शुरुआत तब हुई जब 2009 में भूल भुलैया के बाद बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। मतलब एक सुबह पूरी दुनिया ने न्यूज देखी कि शाहीन आहूजा पर उनकी मेन ने रेप का आरोप लगाया है। 2009 में शाइनी की मेड ने लगाया उन पे रेप के चार्जेस। उनका केस चला और उन्हें जेल हो गई और उनका बढ़ता हुआ करियर वही खत्म हो गया। मतलब बॉलीवुड में इमेज ही सब कुछ होती है। इस क्रिमिनल केस ने प्रोड्यूसर और ऑडियंस का भरोसा तोड़ दिया। जेल से बाहर आने के बाद उनकी इमेज इतनी खराब हो चुकी थी कि कोई उन्हें काम देने को तैयार नहीं था। नंबर 4 पे जॉनी लीवर। मतलब इनकी डाउनफॉल की शुरुआत तब हुई जब 2000 में गोलमाल और धमाल जैसे मल्टी स्टार फिल्में आने लगी। मतलब पहले हर फिल्म में जॉनी भाई का अलग ही कॉमेडी ट्रैक हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे मेन हीरो ने खुद कॉमेडी करना शुरू कर दी। मतलब ऐसे में जॉनी भाई जैसे स्टैंड अलोन कॉमेडियन की जरूरत धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन उनका असली डाउनफॉल तब शुरू हुआ तब सिनेमा का पूरा स्टाइल बदल चुका था। मतलब ऑडियंस अब पुरानी कॉमेडी से बोर होकर स्टैंड अलोन कॉमेडी पसंद करने लगे थे और जॉनी भाई टाइप कास्टिंग का शिकार हो गए। तो नंबर 3 पे विवेक ओबरॉय। तो इनका डाउनफॉल 2003 में हुआ था। मतलब विवेक ओबरॉय ने एक होटल में मीडिया को बुलाकर इंडस्ट्री के सबसे बड़े भाईजान के खिलाफ खुल्लम खुल्ला जंग छोड़ दी थी। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली। मैंने फ़ोन उठाया, मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। मतलब उस रात के बाद उनका फोन बजना बंद हो चुका था। कल तक जो डायरेक्टर उनके घर चक्कर काटते थे उन्होंने विवेक को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। मतलब बॉलीवुड में ताकतवर लोगों से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ा। जबरदस्त टैलेंट होने के बावजूद भी उन्हें फिल्में मिलना बंद हो चुकी थी, क्योंकि इंडस्ट्री में कोई भी किसी पावरफुल स्टार से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था और भाईजान से बिल्कुल ही नहीं। विवेक ओबरॉय को आप सर हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है।
तो नंबर 2 पे आते हैं राजपाल यादव। तो उनका डाउनफॉल 2010 के आसपास हुआ, जब वो हर दूसरी फिल्म की जान रहते थे। मतलब छोटे शहर का है लड़का अपनी कॉमेडी से बॉलीवुड को पूरा हिला देता है, लेकिन अचानक एक दिन खबर आती है राजपाल यादव को जेल हो गई। दरअसल 5 करोड़ का एक लोन उनके लिए बिग ट्रबल बन चुका था। तो इस लीगल इशू ने उनके करियर पर ऐसा ब्रेक लगाया कि वो फिर कभी अपनी पहली पोजीशन हासिल नहीं कर पाए। लेकिन उनकी डाउनफॉल की शुरुआत तब हुई जब वो साइडकिक इमेज छोड़कर लीड एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन अपनी फिल्म प्रोड्यूस करने के चक्कर में उन्होंने भारी कर्ज लिया। और जब वो पैसा चुका नहीं पाए तो फैंस की नजर में उनका मजाकिया चेहरा एक कंट्रोवर्शियल चेहरा बन गया। और अब नंबर 1 पे आते हैं गोविंदा। तो इनके डाउनफॉल की शुरुआत 2000 में हुई थी, जब खान्स का राज शुरू हुआ था। मतलब जो सुपरस्टार दिन में 5-5 फिल्में शूट करता था, वो सेट पर 6-6 घंटे लेट आने लगा। बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर परेशान हो गए थे और फिर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया और सिनेमा से पूरी तरह से दूरी बना ली। लेकिन सालों बाद जब उन्होंने वापसी करने की कोशिश की तो ऑडियंस का टेस्ट पूरी तरह से बदल चुका था। तो उनका डाउनफॉल उनकी जीत की वजह से हुआ। सलमान खान के पार्टनर जैसी हिट के बाद उन्होंने सपोर्टिंग रोल ठुकरा दिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ हीरो बनना था। मतलब उन्होंने समय के साथ खुद को अपडेट नहीं किया और ये सुपरस्टार हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो दोस्तों ये थे 10 कॉमेडी स्टार की स्टोरी जो 90s में सुपरस्टार थे लेकिन आप गुमनाम में। तो क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड में टैलेंट से ज्यादा पावर और इमेज मायने रखती है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे इंटरेक्शन स्टोरी के साथ टॉप 10 ट्रैजिक रोमांस की कहानी जाननी है तो स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।